हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल आर के स्टडी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो जैसा कि हम भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, भूगोल के अध्ययन में हम हिमालय का अध्ययन कर रहे हैं। तो हिमालय के अध्ययन में हम अभी तक उसकी उत्पत्ति के बारे में, हिमालय कितने भाग में बटा है, उसके कौन कौन से पार्ट हैं, तो यहाँ तक हम पहुँचे थे। उसके आगे हम आज आपको पढ़ाएंगे। तो इससे पहले हम थोड़ा सा 5 मिनट रिवीजन कर लेते हैं जो पिछले कक्षा में हमने पढ़ा है। और एक सूचना आपके लिए है कि जो भी बच्चे इसको देखते हैं, जितने भी लोग हैं, कृपया कर इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और जो भी आपके पास इंस्टाग्राम टेलीग्राम ग्रुप भी है उसमें इसको शेयर कीजिए करिए। तो इतना आप कर ही सकते हैं। तो हम हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हिमालय के बारे में हमने क्या पढ़ा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो इसके विषय में हमने 2 थ्योरी पढ़ी। कौन कौन सी थ्योरी थी? एक थी कोपर का भूषण सिद्धांत और एक था प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। तो कोबर के भूषण सिद्धांत में क्या था? हमने बताया जब 2 प्लेटें, क्या एक आहारती प्लेट, एक आपकी यूरेशियाई प्लेट, जब ये 2 प्लेटें पास पास में आई, इनकी जो नदियाँ थी अवसाद लाकर कहाँ जमा करी? टेथिस भूसनती में जमा करी। तो उस भूसनती से उन प्लेटों पर, यानी उन जो प्लेटें थी टेथिस भूसनती की, उन पर दबाव पड़ा, प्लेटें सिकुड़ी और जो अवसाद या मलबा था ऊपर उठ गया। इससे क्या हुआ? हिमक निर्माण हुआ। किसने कहा? कोबर ने कहा। लेकिन इसमें कमी क्या थी? कितना बल कहाँ से पैदा हुआ? उसके बाद दूसरी थ्योरी आपकी आई, कौन सी? प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी। इसमें क्या था कि जब 2 प्लेटें आपस में टकराई, तो हिमालय का निर्माण हो गया। ये टेक्टोनिक की थ्योरी थी। उसके बाद हमने देखा कि हिमालय के 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 2 भाग थे? एक आपका श्रेणी के आधार पर बांटा गया और एक आपका प्रादेशिक के आधार पर, यानी एक फिजिकल और एक पॉलिटिकल। तो फिजिकल में क्या था? उसके भी 3 स्तंभ बनाए गए। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, यानी जो हिमालय के पहले कुछ ऐसे पहाड़ी पर्वत थे, बन चुके थे चोटियाँ, उनके बारे में। ट्रांस हिमालय या परा हिमालय। उसके बाद मुख्य हिमालय। उसके बाद आपका पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। ये इसके 3 पार्ट थे। उसके बाद था प्रादेशिक हिमालय। प्रादेशिक में कौन कौन से आपके, कहाँ से? पंजाब या कश्मीर हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय और पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। ये आपका पॉलिटिकल मैप है हिमालय का। और उसके बाद हमने क्या देखा? फिर हमने ट्रांस हिमालय पर आए। हमने ट्रांस हिमालय के बारे में अध्ययन किया कि वहाँ कौन सी जलवायु है? शीतकटिबंधीय जलवायु है। किसका भाग है? लारेशिया का भाग है। उसके बाद हमने उसके श्रेणियाँ पढ़ी। कौन कौन सी श्रेणियाँ? काराकोरम श्रेणी पढ़ी। काराकोरम श्रेणी में क्या हमने पढ़ा? ग्लेशियर के बारे में पढ़ा। और क्या पढ़ा? चोटियों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने लद्दाख श्रेणी के बारे में पढ़ा। लद्दाख श्रेणी के बाद हमने जास्कर श्रेणी के बारे में पढ़ा। तो यहाँ तक हम अध्ययन कर चुके हैं। आज जो हमारा विषय है वो है मुख्य हिमालय। तो मुख्य हिमालय में कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। कौन कौन से? ग्रेट हिमालय या महान या बृहत हिमालय से कहते हैं आप। दूसरा लघु या मध्य हिमालय। तीसरा शिवालिक हिमालय। तो आज हमारा पहला टॉपिक है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय या महान हिमालय या बृहत हिमालय। तो ग्रेट हिमालय, और पूछेगा कि ग्रेट हिमालय या महान हिमालय, बृहत हिमालय किसका भाग है, तो हम कहेंगे मुख्य हिमालय का। और पूछेगा ग्रेट हिमालय और का निर्माण किससे हुआ है, तो हम कहेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार। यानी जब 2 प्लेटें आपस में टकराई तो ग्रेट हिमालय और मुख्य हिमालय का निर्माण हो गया। या उसमें रहेगा अवसादों के कारण, तो अवसादों मार सकते हैं। यानी ग्रेट हिमालय महाहिमगण कैसे हुआ? अवसादों के कारण हुआ। तो इतना हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि इसका विस्तार कहाँ से पाया जाता है। यानी ये प्रश्न आएगा कि जो आपका यही आपका ग्रेट हिमालय, ये आपका है महान या बृहत, या इसे हम ग्रेट भी कह देते हैं इंग्लिश में, ग्रेट हिमालय। इसके बाद आपका आता है कौन सा? इसके बाद अब आपको देखेंगे इधर आता है लघु हिमालय। यानी ऐसे ऐसे आपका लघु हिमालय हो गया। लघु हिमालय के बाद फिर आपका शिवालिक हिमालय आता है, जिसमें तराई क्षेत्र आते हैं, यानी जो हिमालय का सबसे गिरपति क्षेत्र है वो आता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो आपका महान, बृहत और ग्रेट हिमालय है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। यानी प्रश्न में आ जाता है कि ग्रेट हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे ग्रेट हिमालय का विस्तार सिंधु नदी
मोड़ से, सिंधु नदी मोड़, या सिंधु नदी के गार्ज से, मुड़ के है या गार्ज लिखते, सिंधु नदी के मोड़ या गार्ज से ब्रह्मपुत्र नदी मोड़ या गार्ज तक, यानी इधर आपकी सिंधु नदी है, इधर से आपकी सिंधु नदी आती है, इधर से आपकी सिंधु नदी आती है, ये सिंधु नदी आपकी हो गई, और इधर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इधर ब्रह्मपुत्र नदी। हम क्या कहेंगे, सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र के नदी तंत्र तक क्या पाया जाता है आपका, महान हिमालय या ग्रेट हिमालय। दूसरा, महान हिमालय ग्रेट हिमालय की लंबाई कितनी, यानी ये जो यहाँ से और यहाँ तक इसका विस्तार है, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर माना जाता है। दूसरा, यानी इसकी ऊंचाई हो गई, लंबाई के बाद ये पूछ लेगा इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई यानी लंबाई यहाँ से तो यहाँ इसकी हो गई, चौड़ाई इसकी औसत चौड़ाई माना जाता है, कितनी औसत, ये औसत है, औसत चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर है, यानी इसकी औसत चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, हल्का फुल्का इधर उधर है, लेकिन औसत रूप से 25 किलोमीटर के आसपास मान लिया जाता है। दूसरा, इसकी ऊंचाई पूछेगा कि मुख्य हिमालय यानी जो आपका महान हिमालय ग्रेट हिमालय है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई हर जगह अलग है। जैसे आप एवरेस्ट देखेंगे तो इसकी ऊंचाई 8000 से ऊपर है, और आप इधर जाएंगे नंगा पर्वत, इसकी 7000 करीब है, कंचनजंगा जाएंगे 8000 कुछ इसकी भी है। इसकी औसत ऊंचाई मानी जाती है, औसत का मतलब है सब ऊंचाइयों को मिलाकर एक कॉमन ऊंचाई, औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई है 6100 किलोमीटर, यानी एक एवरेज मान लिया गया है कि इसके अंदर जितनी भी पर्वत चोटियां पाई जाती हैं वो 6100 किलोमीटर से कम नहीं है, उसके ऊपर ही हैं, कोई 6100 है, कोई 6200 है, कोई 8000 है, कोई 7000 है, इसके आस ही पास हैं, एक एवरेज रूप इसको दे दिया गया है। तो ये आपकी 3 पॉइंट विस्तार में हो गए, इससे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब हम विस्तार के बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है, चट्टाने, यानी इसमें कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, क्योंकि ये बृहत और महान हिमालय यानी सबसे बड़ा है, और लघु मध्य शिवालिक से बड़ा है। शिवालिक आपका बाद में बना है, सबसे पहले आपका ग्रेट ही आया है, ग्रेट हिमालय का बना है। तो जो इसमें चट्टानें पाई जाती हैं उसमें मुख्यतः आपके देखेंगे ग्रेनाइट और नीस इसी का रूपांतरण किसका, आर्कियन या ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। यानी कि पूछ लेगा ग्रेनाइट नीस कहाँ पाई जाती है, तो आपके बृहत या मुख्य हिमालय के और इसके अंदर ही भाग में ज़्यादा पाई जाती हैं, इसके आंतरिक भाग में ज़्यादा पाई जाती हैं, और बाहर के भाग में कहीं कहीं आपको अवसादी चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें भी इसमें मिल जाएंगी। तो कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, ग्रेनाइट नीस, या इसी को हम क्या कहते हैं, आर्कियन कह देते हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें। यानी पेपर में कुछ भी आ सकता है, जैसे आपको आ गया आर्कियन चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, आर्कियन में आ सकता है, ग्रेनाइट में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, जो जिसमें ग्रेनाइट और नीस है। तो उसके बाद तीसरा जो आता है घाटी, आपका घाटी क्या होती है, तो घाटी इसको हम सामान्य भूगोल में पढ़ेंगे। घाटी का जानिए थोड़ा, इसे 2 पर्वत हैं, ये मान लीजिए एक पर्वत है आपका, एक पर्वत ये है,
बीच में जो एक थोड़ा सा आपको मैदान निर्मित हो जाता है, ये मैदान टाइप का बन जाता है। जब दो पर्वत थोड़ा दूर दूर होते हैं तो बीच में एक मैदान टाइप निर्मित हो जाता है, उसे हम घाटी कहते हैं। तो जैसे कि इधर आपका एक पर्वत है, महान बृहत या ग्रेट हिमालय है, और दूसरा जो ये काला वाला है ये आपका लघु हिमालय है, लघु हिमालय। तो बृहत और लघु के बीच कुछ घाटियां बनती हैं, यानी पर्वत थोड़ा दूर दूर हटते हैं, बीच में घाटियां बन जाती हैं। घाटियां कौन कौन सी हैं? जैसे आपकी कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी, कांगड़ा घाटी। तो ऐसी ही घाटियां बनती हैं इसमें। कौन कौन से? एक दो लिख लीजिए वैसे। कश्मीर घाटी, कश्मीर कश्मीर घाटी। और आपकी कौन सी है? कांगड़ा घाटी। कांगड़ा के बाद आपकी कुल्लू घाटी। कुल्लू के बाद आपकी आती है काठमांडू घाटी। ठीक। तो कौन कौन सी? कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी और काठमांडू घाटी। और घाटी है क्या? दो पर्वत के बीच थोड़ा सा स्थान बन जाता है, स्पेस बन जाता है और लोग उसमें रहना चालू कर देते हैं। तो ऐसी चीजों को हम घाटियां कहते हैं। तो ये आप कहते हैं विशेषताएं। विशेषता, इसकी विशेषता क्या है? तो जो आपकी ये जो संसार की सबसे बड़ी बड़ी चोटियां हैं, कौन सी? संसार विश्व की बृहत्तम, बृहत्तम मतलब बड़ी बड़ी जो चोटियां इसमें पाई जाती हैं। नहीं, संसार इतनी बृहत्तम चोटी है कहाँ पाई जाती हैं आपकी? ज्यादातर आपकी हिमालय में पाई जाती है। वो हिमालय कौन सा? महान या ग्रेट हिमालय में पाई जाती है। दूसरा, ये हिमच्छादित रहती हैं, हिमच्छादित। ये हमेशा क्या रहती हैं? हिमच्छादित। ये हमेशा हिमच्छादित रहती है, हमेशा बर्फों से ढकी रहती हैं। और क्या विशेषता पाई जाती है? इनके ऊपर जो वनस्पतियां अक्सर होती हैं जो टॉप पे होती हैं एकदम। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? लाइकेन, लाइकेन, शैवाल या काई, इसे हम कहते हैं काई। ये इसकी विशेषता हो गई। यानी विशेषता क्या है पूछ लेंगे। तो संसार की सबसे बड़ी चोटी कहाँ पाई जाती है? आपकी इस हिमालय में पाई जाती है, बृहद या महान हिमालय। दूसरा, ये हिमालय हमेशा क्या रहते हैं? हिमच्छादित रहते हैं, यानी हमेशा यहाँ बर्फ जमी रहती है। दूसरा, इसके ऊपर जो कौन सी वनस्पति एक साथ पाई जाती है? तो काई, शैवाल या लाइकेन टाइप की पाई जाती है, क्योंकि बर्फ से ढकी रहती है तो पेड़ पौधे और कम उग पाते हैं। तो ये इसकी आपकी विशेषता हो गई। चौथा, पांचवा लिख लीजिए यहीं पर। पांचवा क्या है? चोटियां। जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चोटियां। अक्सर प्रश्न यहीं से बनते हैं, चोटियों से। कैसे प्रश्न बनते हैं? जैसे पूछ लेगा एवरेस्ट की चोटी कहाँ पाई जाती है? आप कहेंगे बृहद हिमालय पर। दूसरा पूछ लेगा कंचना कहाँ पाई जाती है? तो आप कहेंगे बृहद हिमालय पर। ये तो वनडे एग्जाम का हो गया। वनडे एग्जाम में से पूछ लेगा ये बताइए बंदरपूछ कहाँ पाई जाती है? बंदरपूछ उत्तराखंड में, एक ऑप्शन ये हो सकता है, उत्तराखंड में पाया जाता है। दूसरा, बृहद या महान हिमालय में पाया जाता है। ठीक, तो ऐसे आएंगे। और यूपीपीसीएस या आईएएस का जब आप एग्जाम देंगे उसमें कैसे पूछता है? उसमें ये थोड़ा सा टिपिकल कर देता है। उसमें करता क्या है, इसका क्रम बिगाड़ देगा। जैसे ये आपका है, ये चोटियां हैं, ये क्रम बिगाड़ देगा। ये कहेगा इनको, इसे दे दिया आपका कामेत, कामेत दे दिया आपका। कामेत के बाद कंचनजंगा दे दिया, कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद आपको दे दिया त्रिशूल, त्रिशूल के बाद आपको दिया नंगा पर्वत, नंगा पर्वत।
अब कहेगा इसे आप किधर से, पश्चिम से पूरब की ओर या उत्तर से दक्षिण को लगाइए। तो अब उत्तर से दक्षिण बोल दिया। तो अगर आप इसका अध्ययन कम वाई नहीं किए याद तो आप फंस गए। हम कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे याद करेंगे, नंगा पर्वत, बंदरपुछ, बद्रीनाथ, कामेर, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। उसके बाद एपीआई, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, चोपू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा और ब्रह्मपुत्र। तो नामचा बरवा तक ब्रह्मपुत्र नदी जाती है। तो इसका हम कैसे जवाब देंगे, अगर हम इसको क्रम में अध्ययन किए हैं तो हम लिख सकते हैं क्या, तो पहले कौन सी आपकी पाई जाएगी, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत के बाद कौन सी, कामेर, कामेर के बाद त्रिशूल, त्रिशूल के बाद कंचनजंगा, कंचनजंगा पाई जाती है। तो ऐसे में इसका उत्तर दे सकते हैं। और हाँ, इसकी विशेषता में एक दो पॉइंट आप और लीजिए, इसकी विशेषता और क्या थी, भूल गए थे। चोटी, चोटी लिखे हैं, इधर लिखिए चोटी, इसमें डाल दीजिए चोटी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, चोटियां यहाँ पर पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। जैसे कौन सी आपकी, ऐसे आप होगी एवरेस्ट, एवरेस्ट, एवरेस्ट क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, यानी कि विश्व की सबसे ऊंची, सबसे ऊंची चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, या कहीं कहीं आपको मिल सकता है 8,850 मीटर। ऐसा तो हमने आपको बताया कि क्या अभी हिमालय आपका युवा है, यानी युवक मतलब क्या, अभी ये इसकी उम्र बढ़ रही है, यानी हिमालय की ऊंचाई अभी बढ़ रही है, प्लेटों का टकराव जारी है। तो जब हिमालय की ऊंचाई बढ़ेगी तो कहीं कहीं आपको 8,848 मिल सकता है, लेकिन 8,850 भी मिल सकता है। ये उसकी ऊंचाई हो गई। ये संसार क्या है, यह विश्व की संसार की सबसे प्रियतम चोटी है। दूसरा भारत की, पॉइंट डाल लीजिए, भारत, भारत में कौन, केटू यानी गार्डन ऑस्टिन को छोड़ करके, वर्तमान भारत में पीओके को छोड़ करके, भारत पीओके छोड़ करके, पीओके को छोड़कर, ये तो मतलब केटू को छोड़ करके, हाँ लिखिए बीच में केटू, समझ जाएंगे, छोड़ करके जो कंचनजंगा आती, कौन सी, कंचनजंगा, ये कौन सी है, यह भारत की सबसे चोटी है, यानी भारत की सबसे चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। अगर गार्डन ऑस्टिन केटू ऑप्शन में नहीं है तब यह भारत की दूसरी सबसे चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। तो प्रश्न दो तरीके से आ सकता है, भारत की सबसे चोटी केटू, भारत की दूसरी चोटी कंचनजंगा, कहाँ पाई जाती है, सिक्किम में पाई जाती है। दूसरा आ सकता है भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, पीओके को छोड़कर, केटू को छोड़कर पूछ सकता है, वर्तमान पूछेगा वर्तमान भारत की सबसे चोटी कौन सी है, तो हम कहेंगे कंचनजंगा। तो प्रश्न में निर्भर करता है, यानी कि यदि हमको कंचनजंगा के बारे में कैसे लिखेंगे, कैसे इसमें आ सकता है,
यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी थी 8,848 मीटर या 8,850 मीटर, दोनों भी हो सकता है, कुछ भी हो। दूसरा आपकी कौन सी चोटी थी, ये तो आपकी कौन सी, एवरेस्ट, एवरेस्ट, एवरेस्ट हो गया। एवरेस्ट को नेपाल में कहते हैं सागर माथा, सागर माथा। ये कहाँ पाई जाती है, इसको नेपाल में सागर माथा कहते हैं। कहाँ, नेपाल, यह नेपाल में पाई भी जाती है। दूसरा, दूसरी कौन सी चोटी थी आपकी, कंचनजंगा, कंचनजंगा। ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। कंचनजंगा क्या है, अगर पूछेगा वर्तमान भारत की, दो प्रश्न हो सकता है इसमें। अगर वर्तमान भारत पूछे, वर्तमान भारत की सर्वोच्च चोटी, वर्तमान भारत की सर्वोच्च चोटी है। दूसरा, भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी, यानी एक ही चीज के दो दृष्टिकोण, दो प्रश्न बन सकते हैं। अगर पूछ ले वर्तमान भारत की चोटी, हम कहेंगे कंचनजंगा है, अभी कहे भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी, तभी हम कहें कंचनजंगा है। वो प्रश्न के प्रकृति के ऊपर करता है, प्रश्न किस तरह का पूछा गया है। तो ये है। दूसरा, और चोटी कौन सी पाई जाती है, जैसा हमने बताया आपको, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ पाया जाता है, यहाँ पर कश्मीर में है। पूछ लेगा कि नंगा पर्वत और बंदरपुछ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी और त्रिशूल, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये सारे आपके पाए जाते हैं कहाँ, यूके। यूके मतलब उत्तराखंड, यू का मतलब होता है उत्तराखंड, ना कि ब्रिटिश वाला यूके। ये चोटियां आपकी उत्तराखंड में पाई जाती हैं। कौन कौन सी, बंदरपुछ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। अब आप कहेंगे ये कैसे याद होगा, इसको ट्रिक बना सकते हैं हम, जैसे हमारा ट्रिक तो ऐसे ही है, बीबीसी, हमारा ट्रिक क्या है, बीबीसी डीएनटी, बीबीसी एक न्यूज चैनल है और डीएनटी जोड़ लीजिए। बी से बंदरपुछ, बद्रीनाथ, कामेत, डी से दूनागिरी, एन से नंदा देवी, टी से त्रिशूल, याद हो गया। फिर और चोटी जो पड़ती हैं नेपाल में पड़ती हैं, कौन कौन सी, ये जो आप ये चोटियां हैं, इधर वाला भाग जो है लाल वाला, ये कहाँ है, ये सब आपका नेपाल में, ये पूर्णता कहाँ है, नेपाल में, यह नेपाल में। यानी कि अगर आपसे पूछे एपीआई चोटी कहाँ पाई जाती है, तो नेपाल में। धौलागिरी नेपाल में। अभी तक हम ये जगह जान रहे थे, अभी तक बहुत लोगों को पता नहीं था धौलागिरी अन्नपूर्णा गौरीशंकर पाई कहाँ जाती है। तो गौरीशंकर भारत में नहीं, कहाँ पाई जाती है गौरीशंकर, नेपाल में। मनसालू नेपाल में, अन्नपूर्णा नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में, एपीआई नेपाल में, चोपू नेपाल में, मकालू नेपाल में, एवरेस्ट नेपाल में। यह एक प्रश्न हो सकता है कि एवरेस्ट किन दो पर्वत चोटियों के बीच में है, चोपू और मकालू के बीच। फिर आपका कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ है, भारत और नेपाल दोनों में पाया जाता है। ये देख रहे हैं कि ये भारत और कहाँ, नेपाल दोनों पाया जाता है। या सिक्किम भी हम बच सकते हैं, अगर भारत जब हम सिक्किम भी इसको जोड़ सकते हैं। फिर आपका नामचा पर्वत, नामचा पर्वत कहाँ हो जाता है, तिब्बत में, या दक्षिणी तिब्बत या दक्षिणी चीन भी कह सकते हैं। जैसा ऑप्शन है दक्षिणी तिब्बत है कि दक्षिणी चीन है, यहाँ से लिख लीजिए नामचा पर्वत आगे कि नामचा पर्वत कहाँ पाया जाता है आपका, यहाँ पर तिब्बत, या चाइना इसे कहता है दक्षिणी तिब्बत। ठीक, तो इतनी चोटियां पाई जाती हैं, एपीआई, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, चोपू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा पर्वत। अब इसे कैसे याद रखेंगे, ये वाला, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसका ऐसे होता है एपीआई, एपीआई धौला मतलब धोआ अन्न मन से, धोआ अन्न मन से, गौरी शंकर के
चरणों में क्या करा, चढ़ाई दिया। धोआ अन्य मन से गौरी शंकर के चरणों में चढ़ाया गया, एवरेस्ट और महालू। तो याद कर लीजिए, ये यहाँ तक इसकी विशेषता थी और एग्जाम में यहीं तक आएगा। वनडे एग्जाम में भी यूपी थीसिस में अगर आ गया तो मिलाने के लिए आपको ये आ जाएगा, विकल्प में चोटी दे दी जाएंगी। अब मुझे इसका आप क्रमबद्ध इसको लिखिए, यानी इसे आप उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूरब, कुछ भी पूछ सकता है, ऐसे आपको बताना है। तो कैसा लगा वीडियो आपको बताइएगा जरूर हमको। जय हिंद, जय भारत।